हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फिल्म की पावर बाहर निकल रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 1 मिलियन सेल। उसी वो और एक बार राइटर कहने लगा 2 मिलियन सेल। और फिर लूसेन की एलियन बॉडी की सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 3 मिलियन सेल। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन की स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा टेंटिकल बाहर निकल चुका था और लूसेन अभी उन सभी टेंटिकल की मदद से बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। अगली पर आप लूसेन पागल की तरह यहाँ पर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेन ने यहाँ पर डेमोरिलम के फायर को अपनी 10 मिलियन म्यूटेटेड इमोर्टल सेल के साथ इग्नाइटेड करने के बाद वो सिर्फ खुद को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर अचानक से लूसेन अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। आखिरी को आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन के सामने पूरी तरह से खाली प्लेस पड़ा हुआ था। जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ए सिर्फ एक डेजोलेट लैंड का पीछे अभी। जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर लूसेन उन सभी भेंस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उनकी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ये एनर्जी सच में मेरे लिए थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं था। इस पूरी एरिया के अंदर जितने भी डार्क एनर्जी था उसे मैंने अच्छी तरह से आप एब्जॉर्ब कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी लूसेन की एक आंखों के अंदर से अभी भी यहाँ पर पावरफुल फिल्म बाहर निकल रहा था और लूसेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा तीसरा पॉइंट दिख रहा था। अगली पर आप लूसेन अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मेरे इस मित्र कॉलोन की पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज जरूर इस कॉलोन के अंदर अभी मित्र इमोर्टल सेल लगभग 30 मिलियन तो पहुंच चुका है। मैं यह महसूस कर पा रहा हूँ इन सभी का क्वालिटी अभी यहाँ पर स्काई रॉकेट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन का ये एलियन बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम दिख रहा था। और फिर लूसेन आप अपने हाथ में एक पांच को बांधते हुए उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये कॉलोन यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा परफेक्ट बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप लूसेन अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए उसकी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मुझे अगर यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनना है तो फिर आप वक्त आ चुका है एक दूसरे हंटिंग ग्राउंड के अंदर मूव करने का। यानी दोस्तों लूसेन आप एक दूसरे प्लेस में जाकर उसके भी पूरी पावर को आप डेवोर करने वाला है, बिल्कुल एक गॉड ऑफ ग्लूटोनी की तरह। और फिर लूसेन आप आसमान में उड़ते हुए खुद से कहने लगा आप यहाँ से चलो। अगली पर लूसेन आप अपने टेंटिकल के मदद से आगे तरफ बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है हमारे हाथ को कंटिन्यू करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन का देखने में बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस का स्वस्तिक ऑफिसर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन अभी अपने टेंटिकल के मदद से बहुत से एलियन कीचड़ को अभी पकड़ लिया था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेन अभी पूरे रास्ते के अंदर अपने टेंटिकल के मदद से आगे बढ़ रहा था और जो भी मॉन्स्टर अभी उसके रास्ते में आ रहा था वो उन सभी मॉन्स्टरों को पकड़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन उन सभी मॉन्स्टर की पावर को यानी एनर्जी को अपनी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। उसी वो लूसेन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो राइटर इस सीन को दिखाते हुए हमसे कहने लगा कुछ देर के वक्त के बाद में ही लूसेन यहाँ पर एक नए अननोन वर्जिनल लैंड के पीस में पहुँच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन के सामने अभी यहाँ पर बहुत सा एलियन क्रीचर खड़ा हुआ था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर आप हमसे कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज था। अभी बहुत सारे एलियन क्रीचर इस प्लेस के अंदर मोशनलेस होकर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस एलियन क्रीचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
लूसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी एलियन बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से सारी एलियन बीस्ट भी आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए लूसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग अभी एक टाइगर जैसे भेड़ों के दौड़ पर अटैक होता है ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। वो यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना खा रहा था और वो बहुत सारे एलियन बिस्तों को मार रहा था और कैओस को फैला रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग बहुत ज़्यादा आसानी से अपने सारे टेंटिकल की मदद से यहाँ पर मौजूद हर एक एलियन क्रीचर को एब्जॉर्ब कर रहा था। जिस चीज़ को देखते हुए लूसेंग थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा पैथेटिक। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक उल्फ जैसा देखने वाला मॉन्स्टर पर अपने पास से अटैक कर देता है। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जैसे शिव लूसेंग यहाँ पर अपने डेमोनिक फायर के पावर को एनहांस कर रहा था ऐसे ही आप लूसेंग के पास 50 मिलियन मीटर इमोर्टल सेल फिर से बढ़ चुका है। यानी दोस्तों लूसेंग के पास अभी लगभग 45 मिलियन इमोर्टल सेल हो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आसमान में कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में बहुत ज़्यादा ही रेड ओरा को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सारे मॉन्स्टर अभी इस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर शांत होकर सिर्फ खड़ा होकर दिख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और लूसेंग भी अभी इस ओरा की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक बीइंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लूसेंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप लूसेंग उस बीइंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये शायद यहाँ पर एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट थे। क्या मैंने यहाँ पर गलती से किसी और के टेरिटरी के अंदर ट्रेस पास कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग के चेस्ट के अंदर एक आँख अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से जी कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा चिढ़ती हुई उस आँख से पूछने लगा क्या क्या किस लिए तुम यहाँ बाहर आए हो। यानी दोस्तों ये शायद यहाँ पर लूसेंग का वही म्यूटेटेड आई है। अगली पर आप लूसेंग उस म्यूटेटेड आई को अपने हाथ से मारते हुए उस म्यूटेटेड आई से थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा क्या तुम यहाँ पर दौड़े हो, तुम यहाँ पर किस चीज़ से दौड़े हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी एलियन बॉडी के शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई उस म्यूटेटेड आई की तरफ देखती हुई उस म्यूटेटेड आई से कहने लगा ओरिजिनल बॉडी के पास जब सिर्फ यहाँ पर 5 मिलियन इमोर्टल सेल था तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक लेवल 13 की एलियन बीस्ट को ख़त्म कर दिया था। और तुम्हारे पास अभी यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी से बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड इमोर्टल सेल हैं तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इतना दौड़े हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा गुस्से में आसमान की तरफ देखती हुई उसे म्यूटेटेड से आई से कहने लगा अगर तुम यहाँ पर आज एक लेवल 13 को भी नहीं मार सकती हो तो फिर कोई भी जब तुम यहाँ पर बाहर जाने वाले हो तो फिर किसी भी मत कहना तुम यहाँ पर लूसेंग के एक अल्टरनेट अकाउंट हो। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं वो म्यूटेटेड आए थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा जी हाँ दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है लूसेंग यहाँ पर अपनी इस म्यूटेटेड क्लोन बॉडी को असल में क्या समझ रहा है। वो क्या इसे सिर्फ एक टेस्टिंग सब्जेक्ट समझ रहा है जो इसे वो अभी यहाँ पर एक्सट्रीम तक टेक्स्ट कर रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कि अभी डार्क साइड के स्टेलर दाव है। सच में दोस्तों लूसेंग इस अपने पावर को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी दोनों आँखों के अंदर से अपनी बहुत ज़्यादा ही फिल्म पावर को रिलीज कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये यहाँ पर लूसेंग के मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म है
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने पावर को रिलीज करते हुए आसमान में उड़कर उसी लेवल 13 के विंग के तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी उस लेवल 13 के एलियन केचर की तरफ डायरेक्टली उड़कर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों लेवल 13 के एलियन केचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये शायद किसी भी तरह के एक मृतदेह स्नेक है। अगली पर आप लुसेंग उस मृतदेह स्नेक की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा तो फिर आप उस मुँह को इस्तेमाल करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी दोनों आँखों में अपनी पावर को रिलीज कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर अभी अपनी खुद की सबसे ज़्यादा स्किल्ड टेक्निक जो यहाँ पर 5 सीजन बॉक्सिंग टेक्निक है उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। इस सच में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है जो यहाँ पर तुम्हारी फिस्ट की पावर को एक एंशिएंट 5th सीजन की तरफ और एक बांस टेरिस का की तरफ पुश करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने दोनों आँखों में अपने गोल्डन पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई खुद से कहने लगा इस डार्क साइड के यूनिवर्स के अंदर या तो भी अभी यहाँ पर कोई 5th सीजन बहुत ज़्यादा दूर की बात है, कोई 4th सीजन भी नहीं है और यहाँ पर ना ही को भी या तो भी एक सान को भी किसी ने देखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप अपने 5 के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगेगा एक नया एरा आप यहाँ पर आने वाला है और मैं आप कहना चाहता हूँ इस दुनिया के लिए ये एक नया शुरुआत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग का ये 5 यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग अपने 5 के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगेगा आप यहाँ पर लाइट को आने दो। सच में दोस्तों लुसेंग की सिर्फ एक ही 5 एथिक के वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नया सूरज बन चुका है। यानी दोस्तों लुसेंग ने शायद अभी यहाँ पर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट का फील्डिंग को सेट कर दिया है। अगली पर आप हमें एक पैलेस के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर और क्लियर इंटेंट को बाहर निकलते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और अभी दूसरी तरफ 4 लेवल 13 के एक्सपर्ट के लॉ की पावर स्टार पीट फेलोवर की इमोटल शिप के सामने पूरी तरह से अनलीश हो चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अभी और एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर उस लेवल 13 के पेस पायरेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हाँ जरूर वो यहाँ पर अभी एक डिसएडवांटेज के अंदर है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जब अपने सामने इतने सारे ओपोनेंट को फेस कर रहा है तो अब भी पूरी तरह से शांत होकर खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये बैटल देखने में बहुत ज़्यादा फियर्स दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी उनकी फाइट को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर पीछे हटने लगा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वहाँ पर अभी जितने भी इंसान मौजूद थे वो लोग चाकोर भी उनके उस एरिया के अंदर जाने की साहस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एक पेस पायरेट पर अपनी एक किक से अटैक करती हुई उस पेस पायरेट से कहने लगा यहाँ पर से दूर भाग जाओ। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये अभी बैटलफील्ड के दूसरे साइड का सीन है। जोश में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे और भी बहुत सारे पेस पायरेट की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर अभी 70 to 80 पेस पायरेट जरूर हैं लेकिन वो सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पो आप एनोन तानी की तरफ देखती हुई कोई इंसान एनोन तानी से कहने लगा, क्या तुम पहले ही यहाँ पर रिकवर कर चुके हो? उस तरह की एक खतरनाक अटैक के बाद भी इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव की दिशा पेल हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस इंसान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जो अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानी से कहने लगा, तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन को करना चाहोगी? सी वो मिस जो कि इस बात को सुनने के बाद एनोन तानी सिर्फ स्टेज पीस बनाकर मिस जो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जो दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर मिस जो की तरफ आप देखती हुई एनोन तानी थोड़ा सा चिढ़ती हुई मिस जो से कहने लगेगा, क्या तो फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं यहाँ पर अभी तुमसे दौड़ रहा हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी का फेस दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी उंगली को दिखाती हुई मिस जो से कहने लगेगा, वो लेवल 13 का पेस फाइट अभी चारों तरफ से पहले से ही घिर चुका है। सिर्फ आप कुछ वक्त की बात है, उसके बाद वो जरूर यहाँ पर मौनी वाला है और बाकी सारे पेस पायरेट अभी यहाँ पर कुछ 1300 के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी खुद को कुछ ज़्यादा बेसी समझ रहा था। अगली पर आप एनोन तानी एक सीरियस फेस बनाकर मिस जो की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगेगा, जब वो वक्त आने वाला है तब तुम अगर यहाँ पर हार भी जाओ तो भी रोना मत। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर मिस जो को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिस जो अभी एनोन तानी की किसी भी तरह की बात को ना सुनकर ही उन सभी पेश पायरेट पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस सीन को देखने के बाद यहाँ पर एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगेगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह से गान को लेकर जाम करने का? मैंने यहाँ तो भी अभी भी यहाँ पर शुरुआत भी नहीं कहा था। उसी पर इस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगेगा, एनोन तानी अपनी बातों को ख़त्म कर पाए उससे पहले ही मिस जो यहाँ पर उनसे बातचीत हुई पेश पायरेट पर अपनी अटैक को करना शुरू कर दिया था। अगली पर आप हमें उस लेवल 13 के पेश पायरेट के खिलाफ लॉर्ड हाजिदाव और एक लेवल 30 के मार्शल आर्टिस्ट के फाइट को दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लेवल 13 का पेश पायरेट बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ये अकेले अभी भी यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव और वो दूसरा लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट कर पा रहा था। और फिर आप एक इंसान दूर से लॉर्ड हाजिदाव और उस लेवल 13 के पेश पायरेट की फाइट को देखती हुई एक सीरियस पेश बनाकर किसी से कहने लगा, लॉर्ड वुतियान हम लोग को यहाँ पर किसी भी तरह से इस आदमी को जिंदा कैप्चर करना है। मैं जरूर आप आगे लॉर्ड हाजिदाव के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करने वाला हूँ। आपको इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर हमें मदद करने की ज़रूरत पड़ेगा जब वो मॉन्स्टर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला है। और हम लोग अभी यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह के एक पेश पायरेट को जिंदा भागने नहीं दे सकती हैं। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हमें आप उस स्टार स्पिरिट पहलवान की स्पेस शिप की कॉकपिट के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस यानसेन अभी थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस यानसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मुझे आखिरकार यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, अगर मैं किसी भी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसेन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस यानसेन उस स्पेसशिप के अंदर आप एक स्विच को दबा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस स्पेसशिप के अंदर से अभी यहाँ पर एक एनर्जी नेट अनलिश हो जाता है। सच में दोस्तों ये एनर्जी नेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही
बड़ा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो एनर्जी नेट अभी डायरेक्टली अभी उस लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो पेस पायरेट यहाँ पर पहले थोड़ा सा परेशान जरूर हो चुका था। अगली पर आप वो पेस पायरेट बहुत देर शौक होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अपने शॉट के साथ उस पेस पायरेट के सामने खड़ा होकर एक स्टेज पेस बनाकर उस पेस पायरेट से कहने लगा एयरपोर्ट से यहाँ तक भी भागने के बारे में सोचना भी मौत। उसी को हम लोग लॉर्ड हाजिदाव के दोनों तरफ अभी यहाँ पर लॉर्ड ओतियान और लॉर्ड पाब्लो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड ओतियान तीनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप उन तीनों को अपने सामने देखने के बाद वो लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शरीर के अंदर से वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। आप इस सीन को देखते हुए मिस यान सीन पेस शिप के अंदर से थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा ऐसे ज़रूर यहाँ पर आप सक्सेसफुल होने वाला हैं, हम लोग जरूर उसे पकड़ने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सीन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और वो लेवल 13 का पेस पायरेट अभी यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लेवल 13 पेस पायरेट का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये अभी इस एनर्जी नेट के अंदर यहाँ पर ये पूरी तरह से कैद होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस यान सीन इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इस बार यहाँ पर से तुम्हारे लिए भागने का और कोई भी रास्ता नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सीन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मैं अभी आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ हमारी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, इसीलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज़ मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर भी आ रहा होगा। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये चैप्टर अभी कुछ देर पहले ही आया है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे एक्सप्लेन कर ईटो में डालना चाहता हूँ, जिससे आप लोग जल्दी से इस एपिसोड को भी देख पाएँ। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो लेवल 13 का पेस पायरेट अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था अपनी एक आँख के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते हैं उस एनर्जी नेट ने अभी उस पेस पायरेट को चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस एनर्जी नेट के साथ यहाँ पर कुछ टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद मिस यान सीन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सीन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान भी जरूर दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप आसमान में कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा अपने शॉट के ऊपर अभी यहाँ पर देखो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर लॉर्ड ओतियान अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी कोई अपने फायर पावर के साथ बहुत बड़ा एक अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी लॉर्ड हाजिदाव और बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल के सामने आंखों टकराने की वजह से वहाँ पर जो एरिया था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था।
और इस तरह के रहते को देखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव और बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा डैड, और उसी वो एनोन टार्निंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा को और जोर से चिल्ला को कहने लगा लॉर्ड हाजीदाव। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो और एनोन टार्निंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी शॉट के साथ उस एथिक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था और उसी वक्त लॉर्ड हुतियान ने अपने सामने एक बैरियर को बनाकर उस एथिक को ब्लॉक कर लिया था और वो दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा पाब्लो तुम वहाँ पर अभी कैसे हो। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो के लिए लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगले पर अब हम लोग देख पाते हैं उस एथिक के साथ टकराने की वजह से लॉर्ड पाब्लो की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। यहाँ तो भी उनके चेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा होल भी हो चुका था और लॉर्ड पाब्लो अभी खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल से संभालते हुए लॉर्ड हाजीदाव से जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं नहीं, मेरा हालत यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड पाब्लो की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उनके चेस्ट के ऊपर जो होल यहाँ पर बन चुका है वो यहाँ पर देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे काकाशी ने रिन के चेस्ट के अंदर किया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद स्पेसशिप के अंदर मिस यानसिन और उनके पीछे जितने मार्शल आर्टिस्ट थे वो सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस यानसिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन के फेस को देखकर ऐसा लगा था उन्होंने अभी यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। और फिर हमें अब उस पेस के अंदर और 4 पेस पायरेट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और 4 इंसान अब यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों ये 4 इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगले पर आप हम लोग देख पाते हैं वो 4 ने मार्शल आर्टिस्ट वो जो पहले लेवल था देखिए मार्शल आर्टिस्ट के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजीदाव के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव की टीम से कहने लगेगा तुम लोगों ने आखिरकार हमारे बेद को यहाँ पर ले लिया था। और फिर आप उस मार्शल आर्टिस्ट की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा 5 यहाँ पर लेवल 13 के 5 स्पेस पायरेट थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अगली पर मिस यानसिन आप अपने सर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगा उन लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर जानबूझकर किया था। वो लोग जानबूझकर खुद को यहाँ पर कमज़ोर दिखा रहे थे सिर्फ हमारे साथ खेलने के लिए और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे जब हम लोग हमारी एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, इससे वो लोग हमारे पूरे पेशिप को एक ही बार के अंदर पूरी तरह से डिवोर कर पाए। वो लोग हमारे इस पूरे स्टार स्पीड खिलवाड़ को आप लेना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन की हालत को देखकर ऐसा लगा था मिस यानसिन आप अपने पूरे माइंड को खो चुका है। मिस यानसिन आप यहाँ पर पूरी तरह से पागल जैसा हरकत कर रहा था। और फिर आप मिस यानसिन अपने पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा इसी वक्त यहाँ से रिट्रीट करो, हर किसी को फिर से पेशिप के अंदर आने के लिए कह दो, उन सभी का अभी यहाँ पर पूरे काबार प्रोवाइड करो, हर किसी को यहाँ पर इलाज में रहना पड़ेगा और यहाँ पर आप तौबा हो जाओ एक और नई बैटल के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर डार्क साइड यूनिवर्स के अंदर का सीन
दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों की लाश को देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसियन की मृतदेह क्लोन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सैनिक से देखने वाली बीस्ट के अंदर से उसके जितने भी वाइटल एनर्जी हैं उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लूसियन आप उस मॉन्स्टर की जो एसेंस कोर है उसे भी उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर बाहर निकलने के बाद अपने चेस्ट के अंदर जो फेस बना है उसके अंदर डालती हुई खुद से कहने लगा इसका टेस्ट यहाँ पर इतना बुरा नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन आप यहाँ पर एक असली मॉन्स्टर में बदल चुका है। अगली पर लूसियन आप अपने शरीर के अंदर से एक नए पहाड़ को बाहर निकलते हुए महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या ये चीज़ या तो भी मैं एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर जो लॉज की पावर है उसे भी एब्जॉर्ब और ट्रांसफर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लूसियन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखती हुई खुद से कहने लगा क्या ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसा एबिलिटी है जो सिर्फ मेरी मृतदेह क्लोन के लिए यूनिक है। यहाँ पे हर एक एलियन बीस्ट के पास ऐसा ही एक यूनिक स्किल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन में लूसियन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक भी जरूर दिख रहा था। और फिर लूसियन आप एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखती हुई खुद से कहने लगा अगर ये चीज़ यहाँ पर पहला है तो फिर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसे हम लोग हमारे लिए एक और नए चीट कोड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर सारे एलियन बीस्ट के पास इस तरह की एक स्किल है तो भी ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर लूसियन अपने सामने बहुत से मॉन्स्टरों के डेड बॉडी की ताप देखती हुई खुद से कहने लगा क्या यही डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ताकतवर सच्चाई है। ये फैक्ट सिर्फ एक एलियन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से एडवांस कर सकता है सिर्फ और एक एलियन बीस्ट को पूरी तरह से डेवलप करने के बाद। इसका मतलब है उनके पास यहाँ पर किसी भी तरह की असली बोतल लीक नहीं होता है उनके एडवांसमेंट के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लूसियन आप एक छोटा से एलियन बीस्ट और एक बहुत ज़्यादा बड़ा एलियन बीस्ट की डेड बॉडी के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट यहाँ पर मर जाता है तो फिर जब तो यहाँ पर उसका कॉर्प्स बिल्कुल इंटेक्ट रहता है तब तो यहाँ पर एक और नहीं लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट किसी भी तरह से जन्म ले सकता है जिसके बाद उसके जहाँ तो एबिलिटीज पहले से रहने वाला है। उस चीज़ के लिए उसे सिर्फ यहाँ पर उस डेड बॉडी को पूरी तरह से खाना पड़ेगा और खुद को यहाँ पर पहले से ताकतवर बनाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं उस छोटा सा एलियन बीस्ट ने उस बहुत बड़े एलियन बीस्ट की डेड बॉडी को खाने के बाद एक म्यूटेटेड एलियन बीस्ट में आप बदल चुका है। सच में दोस्तों ये म्यूटेटेड एलियन बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसियन आप अपने शरीर के अंदर से अपने डार्क फायर को बहुत ज़्यादा अनलेस करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा 30 मिलियन ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं है 50 मिलियन नहीं 80 मिलियन मैं आप लगभग लेवल 12 की जो लिमिट है उसके तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आप मेरे शरीर के अंदर 100 मिलियन म्यूटेटेड इमोर्टल सेल आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम भी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसियन आप अपने चेस्ट के अंदर जो बहुत बड़ा मुंह है उसके मदद से डार्क साइड यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को अभी एब्जॉर्ब करते हुए जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा गैदर सारे पहाड़ को अभी एक ही प्लेस के अंदर गैदर करो और मुझे एडवांस करने में मदद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी और बिल्कुल है मैडमैन के जैसा दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लूसियन अभी अपने चेस्ट के ऊपर जो वो बहुत बड़ा मुंह बना हुआ था उसके मदद से यहाँ पर सारे जो मॉन्स्टर के डेड बॉडी को अपनी शरीर के अंदर खींचने लगा। जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सिंह अभी सारे एलियन बीस्ट के कॉर्प्स को एक स्टॉर्म के अंदर साफ कर रहा था। या तो भी उसने यहाँ पर एक लेवल 13 के जनरल रैंक की एलियन बीस्ट की पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर डेवलप कर लिया है। सच में दोस्तों
इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था और फिर लुसेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग की पूरी मृतदेह शरीर अभी यहाँ पर एक ब्लूमी डेमोनी फ्लावर के जैसा बन चुका था। इसके पास अभी एक वाइल्ड डिफॉर्म्ड और इविल ब्यूटी है। लुसेंग अभी यहाँ पर एक ऐसा किंग बन चुका था जो एक बहुत ज़्यादा हाई टोन में बैठा हुआ है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की दोनों आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था लुसेंग अभी अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है। अगली पल आप हमें यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोवर की परिस्थिति का सीन दिखाता है। वहाँ पर अभी लॉर्ड पाब्लो को एक बहुत बड़ी ट्यूब के अंदर रखा गया था, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोवर शिप के बेहतर प्रिपरेशन हॉल का सीन है। इसी पर हम लोग देख पाते हैं अभी बहुत से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उसी वो उनके साइड में हम लोग और एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को देख पाते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो की हालत को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अभी यहाँ पर जो एटमोसफियर है वो बहुत ज़्यादा ही हेवी बन चुका है। पाब्लो जो एक लेवल 13 के एक्सपर्ट है वो अभी एक बहुत बड़ी रिकवरी पॉड के अंदर है। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो का हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप मिस जो लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा डैड आप कैसे हैं। सच में दोस्तों मिस जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर आप लॉर्ड हाजिदा पीछे से आते हुए लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखते हुए मिस जो से कहने लगा उसके माइनर बाम्स और बोझेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी में हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदा खुद थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा यहाँ पर जो मेन इशू है वो सिर्फ इतना है उसके जो मार्शल डिवाइन सोल है वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है और उसके शरीर के ऊपर जो पावर ऑफ लॉज की वजह से चोट लगा है वो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर हील कर सकें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी लॉर्ड पाब्लो के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा आप लॉर्ड पाब्लो की शरीर के ऊपर जब अटैक हो रहा था उसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर हर एक इंसान से आप कहने लगा ये फैक्ट जो उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे लॉज के पावर के साथ साइमल्टेनियसली अटैक किया गया था, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा तो भी क्या इसका मतलब है लॉर्ड पाब्लो आप भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं अपनी ताकत के साथ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। पाँच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस यानसिन का कैरेक्टर यहाँ पर आंसू में कैसा है। वो खुद अभी देख पा रहे हैं लॉर्ड पाब्लो का हालत अभी यहाँ पर कितना ज़्यादा बुरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी लॉर्ड हाजिदा से यही सवाल पूछ रहा है लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर उसके लिए फाइट कर सकता है या फिर नहीं। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर एक ग्रेडी ह्यूमन बिजनेसमैन की तरह बिहेव कर रहा है। अगली को आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस यानसिन पर अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर मिस यानसिन से कहने लगा तुम कभी नहीं कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस जो कि इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस जो आप यहाँ पर रोती हुई मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, मेरी डेथ अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और फिर भी तुम यहाँ पर चाहती हो मेरी डेथ तुम्हारे लिए फिर से यहाँ पर और एक बार फाइट करें। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जो बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर आप मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगा, जो अपने मुंह को अभी यहाँ पर ही बंद करो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड पाब्लो को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद मिस जो थोड़ा सा खुश होकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी अपने डेथ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर आप मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखती हुई अपनी डेथ यानी लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, डेथ आप यहाँ पर अगली पर लॉर्ड पाब्लो आप अपने हाथ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्सा को हार किसी कहने लगा, मेरे पास अभी यहाँ पर फाइट करने की एबिलिटी है, लेकिन मेरी इंजरीज की वजह से मैंने अभी तो अपनी पूरी पावर को रिकवर नहीं कर पाया हूँ। मेरे कॉम्बैट स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर मेरे 30% के पावर से भी ज़्यादा कम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो की हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से पूछने लगा, क्या सिर्फ 30%? तो फिर मैं अभी यही सोच रहा हूँ लॉर्ड पाब्लो आपको यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर करने में कितना तो वक्त लगने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन के साइड में अभी लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस यानसिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, शायद कुछ डेकेड या फिर शायद कुछ सेंचुरी या फिर शायद ये चीज़ और कोई भी यहाँ पर रिकवर नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा रोती हुई लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, डैड नहीं डैड आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर मिस यानसिन आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, क्या तो भी अभी बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर भी हम लोग को लगभग यहाँ पर कुछ डेकेड का वक्त लगने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर मिस यानसिन आप अपने पीछे और भी बहुत से मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हर कोई अभी यहाँ पर 5 लेवल 13 के पेस पायरेट की टेररिस्ट अलायंस ने अभी हमारी जो स्टार स्पीड फेलोअरशिप की जो बाहर के साइड के प्रोटेक्टिव शील्ड है उस पर साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को आप उस प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में सोचते हुए मिस यानसिन जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, इस स्पेसशिप के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर धीरे धीरे आप डिप्लीटेड हो रहा है और हम लोग अभी यहाँ पर उनकी वजह से पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस इमोर्टल स्पेसशिप के जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस यानसिन आप अपने एक वाइल्ड कार्ड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगेगा, इसी वक्त अभी
सागी तरह के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करो और सबसे ज़्यादा करीब के जो स्टार रीजन के चीफ स्टार कमांडर हैं उनके एक ऑफिसर को यहाँ पर हमें तो मदद करने के लिए कांटेक्ट करो। अगली पर मिस यांसी नाब थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर उस वर्कर से जोर से चिल्ला कहने लगा और उन सभी को हमारे आतंक के बारे में बिल्कुल सच कह देना, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से उनके मदद को डिमांड कर सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना पे करना पड़ जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यांसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था, लेकिन अगली को आप वो वर्कर थोड़ा सा परेशान होकर मिस यांसी की तरफ देखती हुई मिस यांसी से कहने लगा, बॉस लेडी हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्ट्रेस सिग्नल को नहीं भेज पा रही हैं। उन लोगों ने किसी भी तरह की एक मेथड को इस्तेमाल किया है सिग्नल को जैम करने के लिए, और अभी हम लोग के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम लोग इसे तोड़ पाएँ। जो सुनने के बाद मिस यांसी अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर उस वर्कर की तरफ देखती हुई उस वर्कर से जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यांसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली को आप उस वर्कर की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड ओतियान जोर से चिल्ला कर मिस यांसी से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में लॉ की पावर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड ओतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यांसी अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड ओतियान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड ओतियान अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर मिस यांसी की तरफ देखती हुई अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंजन को अनलिश कर मिस यांसी से कहने लगा, 5 लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के कॉम्बाइंड लॉ की पावर यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी है किसी भी एक तेज के पाथ को पूरी तरह से सील करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ओतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केरी दिख रहा था, और भी आप लॉर्ड ओतियान मिस यांसी की तरफ देखती हुई मिस यांसी से कहने लगा, या तो भी अगर हम लोग लॉ एनफोर्समेंट के साथ कॉन्ट्रीब्यूट क्यों ना कर लें तो अभी उन्हें यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा ही वक्त लगने वाला है, और ये चीज़ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे ये पोटेंशियल यहाँ पर और कितने देर तक नाश कर सकता है। अगली को आप लॉर्ड ओतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यांसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे मार्शल इससे कहने लगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, हमें यहाँ पर किसी भी तरह से उनके इस बेरिया को ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, उनके इस घेराबंदी को तोड़कर भागना ही पड़ेगा। लॉर्ड हाजीदाव और लॉर्ड ओतियान यहाँ पर अपने पहाड़ को साइमन तरह से अनलिश कर एक फियर जगह को एक तरफ से करने वाला है, और भी आप हम लोग देख पाते हैं मिस यांसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दो मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, और उसी पर उनके सामने लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर मिस यांसी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर लॉर्ड ओतियान अभी मिस यांसी की तरफ देखती हुई मिस यांसी से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सब कुछ गलत समझ रहे हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड ओतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यांसी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड ओतियान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड ओतियान आप अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंजन को अनलिश कर अपने खुद के उंगली के साथ खुद की तरफ फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा गुस्से में मिस यांसी से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक राइड को ले रहा था, मैंने कोई भी नहीं कहा था मैं तुम्हारे लिए अपनी खुद की ज़िंदगी को यहाँ पर रिस्क में डालने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ओतियान अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, और उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड ओतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे वो सारे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लॉर्ड ओतियान की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है,
और कोई भी कुछ भी कहने की साहस तो नहीं कर पा रहा था। या तो भी मिस यानसिन भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड वुतियान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड वुतियान अब एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस यानसिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर से अकेले भाग पाना मेरे लिए सच में मैनेजेबल है। मैं साउथ एशिया के अंदर कुछ वक्त के लिए अकेले घूमने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मरने नहीं वाला हूँ। लेकिन अकेले 5 लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट करना ये सच में बेवकूफ़ी भरा काम होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड वुतियान अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप लॉर्ड वुतियान की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड वुतियान की तरफ देखती हुई लॉर्ड वुतियान से कहने लगा, किस तरह से ये चीज़ आप यहाँ पर इस तरह से ख़त्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर मिस यानसिन आप अपने पीछे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हर कोई आगो तुम सब एक साथ मिलकर अभी हमारी स्टार स्पिरिट फॉलोअर को इस क्राइसिस को ओवरकम करने में मदद करती हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस यानसिन आप जोर से चिल्लाकर उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, मैं अपनी फैमिली के हुनर पर कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं तुम में से किसी को भी लेट डाउन नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस यानसिन से अपनी आंखों को चुरा रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए रायटर हमसे कहने लगा, जी यानसिन अपनी बात को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद वो जो हर किसी की तरफ देख रहा था, तो अब उसने खुद भी यहाँ पर नोटिस कर लिया था कोई भी अभी उसके शब्द पर अटेंशन नहीं दे रहा था। लाइफ एंड डेथ के सामने यहाँ पर इस तरह का एक प्रोमिस वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेल और कमज़ोर हैं। सच में दोस्तों सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर मिस यानसिन की किसी भी तरह की बात को नहीं सुनना चाहता है। और दोस्तों आप लोग जितना चाहे उतने पैसे को देकर मुझे मदद कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल के जो मोनेटाइजेशन है वो आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मदद कीजिए और थोड़ा सी सपोर्ट दीजिए। इस QR कोड के अंदर 5 रुपये या फिर 10 रुपये देकर उससे ज़्यादा देने की किसी को भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगली को आप लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड पाब्लो के डॉटर मिस जो को दिखाते हुए रायटर हमसे कहने लगा, या तो अभी फादर एंड डॉटर के जो प्यार हैं पाब्लो और मिस जो वो दोनों भी अभी इस बेहतर प्रिपरेशन हॉल को छोड़ने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो अभी खुद यहाँ पर चल भी नहीं पा रहा था। मिस जो अभी लॉर्ड पाब्लो को अपने कंधे का सहारा दे रहा था और मिस जो अभी भी लॉर्ड पाब्लो के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप हारे मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ से इस तरह से जाते हुए दिखने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस यानसिन आप और भी ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड वुतियान की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड वुतियान से कहने लगा, लॉर्ड वुतियान आप यहाँ पर हमारे गिल्ड की एक रिवार्ड पावर हाउस हैं, क्या आप सच में यहाँ पर इस तरह से किसी को मरते हुए दिखना चाहते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद भी लॉर्ड वुतियान अपनी दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ था जैसे उन्हें अब यहाँ पर इसका कोई भी परवाह नहीं है। और फिर लॉर्ड वुतियान एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड टोन में मिस यानसिन से कहने लगा, इस पॉइंट पर इस स्पेसशिप को आप जाने ना देना, सिर्फ यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होने वाला है और कुछ भी नहीं। और फिर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई आप लॉर्ड वुतियान मिस यानसिन से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने के लिए,
और मैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड वुतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसेन को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी अपनी मौत को अपने सामने देख रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस यानसेन आप यहाँ पर पूरी तरह से निराश होने के बाद लॉर्ड वुतियान के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता है। सच में दोस्तों मिस यानसेन की इस तरह की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था मिस यानसेन आप अपनी हर एक आशा को पूरी तरह से खो चुका है। अगली बार मिस यानसेन आप अपनी फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है इस स्पेसशिप को अपनी मौत को डिफेंड करना यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर मैं इस स्पेसशिप को यहाँ पर खो देता हूँ तो फिर इस चीज़ में मेरे और एक मरे हुए इंसान में और क्या ही डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि मेरी एक बेकार डिसीजन की वजह से मेरी फैमिली यहाँ पर एक इमोशनल ग्रेड की स्पेसशिप को खोने वाला है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर मिस यानसेन आप खुद को एक प्रिजन के अंदर कैद होने के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा या तो भी अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस भी चला जाऊँ तो भी मुझे डर है मैं यहाँ पर आप परमानेंटली एक प्रिजन के अंदर ही रहने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस यानसेन की इमेजिनेशन के अंदर अभी मिस यानसेन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर मिस यानसेन आप बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी लिप्स को अपने दांतों से बाइट करती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर और कौन सा मेथड बचा हुआ है, क्या सच में यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस यानसेन अभी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ को खो चुका है। और दोस्तों मैं भी शायद आज अपनी ज़िंदगी के 2 साल पूरी तरह से खो चुका हूँ। मैंने 2 साल में अपनी जिस यूट्यूब चैनल को इतने ज़्यादा परिश्रम के साथ बनाया था वो आज पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है। मुझे ये भी नहीं मालूम है मेरा गलती क्या है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग चाहे तो मेरे इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप मिस यानसेन अपने सामने सारे मार्शल आर्टिस्ट की किताब देखती हुई उन सभी से पूछने लगा क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस यानसेन की किताब देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से अभी कोई मिस यानसेन की करीब जाने लगा। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई मिस यानसेन से कहने लगा असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा अगर ये बात किसी और ने यहाँ पर कहा होता तो फिर शायद हर कोई अभी उस आदमी का बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन जब ये बात अभी लॉर्ड हाजीदाव खुद कह रहा है। अगली को आप मिस यानसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजीदाव के तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा लॉर्ड हाजीदाव आपके पास अभी यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन है। उसी पर मिस यानसेन की इस तरह के रिएक्शन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा जी यानसेन की आंखों के अंदर अचानक से यहाँ पर ब्लेजिंग फायर इग्नाइटेड हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड वुतियान थोड़ा सा परेशान होकर दूर से इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड पाब्लो भी और मिस जो भी थोड़ा सा शौक होकर अभी लॉर्ड हाजीदाव की किताब देख रहा था और लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा क्या। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं
बहुत सारे लेवल 11 और लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट अभी बाहर से उस स्पेसशिप की जो शील्ड है उस पर अटैक कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, उन सभी को मार डालो, अभी गिव अप कर दो तुम लोग। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेवल 11 और लेवल 12 की बहुत सारे स्पेस पायरेट अभी स्टार स्पीड फेलोअर की जो पॉजिटिव शील्ड है उस पर बार बार अटैक कर रहा था। अगली को आप लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस स्पेस बनाकर अपनी साम्यता देखती हुई हर एक इंसान से कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक इंसान के बारे में मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप लूसेन के बारे में सोचते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस यानसेन से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर खुद एक्शन लेने के लिए तैयार है तो फिर ये सारी पेश पाए यहाँ पर उसके सामने कोई भी बड़ी परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसेन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। अगली पर आप मिस यानसेन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या सच में लॉर्ड हाजीदाव वो आदमी कहाँ पर है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? क्या यहाँ पर सच में कोई ऐसा यूनिक रास्ता है जिससे आप उसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस यानसेन को अभी यहाँ पर एक आखिरी आशा मिल चुका है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक कर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस बात को सुनने के बाद हर किसी की आंखों में अभी लाइट अप होने लगा था। 5 लेवल 13 के एक्सपर्ट की कॉम्बाइन पावर जिनके मदद से यहाँ पर पूरी की पूरी तेज स्काई को सील कर दिया गया है, जिसके वजह से वो लोग अभी अपने स्पेसशिप को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो रहे थे। अगली को आप यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही उम्मीद भरी आंखों के साथ लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अगर हाजीदाव के पास सच में यहाँ पर कोई यूनिक रास्ता है जिसके मदद से वो यहाँ पर इस तरह के पावर हाउस को कांटेक्ट कर सकता है तो फिर शायद वो लोग सच में यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू के रास्ते को ढूंढ सकता है। और अभी तो उन लोगों ने जॉब इस स्टार ब्रिज फेलोअर की इस शिप को अबैंडन नहीं किया है। और फिर आप एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई उससे पूछने लगा, क्या सच में यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है? जो सुनने के बाद वो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर उस पहले वाले मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, या तो भी अगर ये चीज़ उनकी खुद की इंटरेस्ट को थोड़ा सा भी कौनसा नहीं कर रहा है लेकिन कोई भी यहाँ पर तेज स्काई के अंदर अभी अकेले घूमना नहीं चाहते हैं। अगली पर आप बहुत से मार्शल आर्टिस्ट की मौत के सीन को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ जो बोलो स्पेसशिप को एक बार यहाँ पर छोड़ देंगे तो फिर सारी लेवल 13 की एक्सपर्ट को छोड़कर यहाँ पर अभी स्पेसशिप के अंदर जितनी मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सारी जरूर उन सभी पेस पायलट की हाथे में मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन सभी मार्शल आर्टिस्ट की हालत बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था सारे पेस पायलट बहुत ही आसानी से इन सभी मार्शल आर्टिस्ट को ख़त्म करने वाला है। और फिर आप यहाँ पर बाकी सारे लेवल 13 के पेस पायलट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो सारे रूथलेस पेस पायलट किसी भी तरह से इन सभी को यहाँ पर से जिंदा वापस जारी नहीं देने वाला है, चाहे ये लोग अपनी खुद की शिप को क्यों ना अबैंडन कर दें। अगली को आप एनोन टार्निंग लॉर्ड हाजीदाव के साइड में आगे बढ़ती हुई मिस यानसेन से कहने लगा, वो इंसान अभी इस स्पेसशिप के अंदर ही हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं
लॉर्ड हाजिदाव भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप एनोन तानिम की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यान सिंह थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर एनोन तानिम से पूछने लगा, क्या यहाँ पर और एक लेवल 13 की मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थे हमारे इस स्पेसशिप के अंदर? तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यान सिंह बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को आप मिस यान सिंह की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर एनोन तानिम की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप कहने लगा, वो सच में यहाँ पर इस स्पेसशिप के अंदर ही हैं, लेकिन वो यहाँ पर कोई लेवल 13 के एक्सपर्ट नहीं हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं। लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए एनोन तानिम भी थोड़ा सा मुस्कुरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यान सिंह बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है? वो यहाँ पर एक लेवल 14 के बिग शॉट है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। मिस यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव और एनोन तानिम दोनों ही थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप मिस यान सिंह थोड़ा सा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने सिर्फ अभी कहा उसके पास सच में एक रास्ता है इन सभी पेस पायरेट्स के साथ डील करने के लिए जो लोग अभी बाहर के साइड हैं। शायद कोई लेवल 13 के पावर हाउस चाकर भी ऐसा नहीं कर सकता है, सिर्फ एक लेवल 14 के एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सिंह अभी कुछ ज़्यादा बेसी ख्याली पुलाव पका रहा था। अगली को आप मिस यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर एक लेवल 14 के बॉस अभी हमारे इस स्पेसशिप के अंदर हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं है हम लोग आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ होने वाले हैं? और फिर आप और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने पीछे और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, कौन यहाँ पर सोच सकता था हमारे इस स्टार स्पीड फेलोवर्क शिप के अंदर यहाँ पर एक लेवल 14 के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट छुपा हुआ है जो सच में तेज काय के अंदर एक बहुत बड़ी बिग शॉट होने वाला है। जो सुनने के बाद वो पीछे वाला मार्शल आर्टिस्ट भी थोड़ा सा खुश होकर वो सामने वाले मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके साथ तुम यहाँ पर इतनी आसानी से कॉन्टेक्ट भी कर सकती हो। अगली को आप लॉर्ड उतियान एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था। उसी वो लॉर्ड पाब्लो भी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हर कोई यहाँ पर सच में अभी थ्रिल को महसूस कर रहा था। या तो भी लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो भी उनकी आंखों में अभी एक अनयूजुअल लाइट यहाँ पर साइन कर रहा था, जैसे कि उन्हें आप यहाँ पर एक हिंट मिल चुका है क्या अपियर होने वाला है। लेकिन और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा कांपते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी इंसानों से कहने लगा, वो यहाँ पर कोई लेवल 14 के एक्सपर्ट नहीं हैं। जो सुनने के बाद आप और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई उससे पूछने लगा, क्या तो फिर यहाँ पर क्या है? जो सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, वो यहाँ पर कोई लेवल 13 नहीं है और वो यहाँ पर कोई लेवल 14 के भी एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पर आसमान में क्या चल रहा है? सच में दोस्तों सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, वो यहाँ पर सिर्फ एक लेवल 12 की पावर हाउस हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर मौजूद हर एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उसी पर एक ताकला मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या? उसी वक्त और एक मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा,
क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? सच में दोस्तों हारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लौट हाजिदाव आप अपने सामने मिस यान सिंह की ताब देखती हुई मिस यान सिंह से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। एथलीट मुझसे यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं। लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यान सिंह और मिस यान सिंह के पीछे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे वो सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप मिस यान सिंह लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा कांपती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या? उसी वो हम लोग देख पाते हैं। लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान भी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड पाब्लो की डॉटर मिस जो भी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हमें यहाँ पर यूनिवर्स के डार्क साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टरों की डेड बॉडी को देख पाते हैं और वहाँ पर अभी लूसेंग के वो कॉलोन बॉडी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लूसेंग के ये मृतदेह कॉलोन बॉडी यहाँ पर लाशों की एक ढेर को बना दिया था। और फिर लूसेंग आप एक स्काल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करती हुई खुद से कहने लगा, इस बेलाद रेत कॉन्टिनेंट को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर मेरे लिए और कोई भी ओपोनेंट नहीं बचा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर लगातार देखभाल करने की वजह से मैं यहाँ पर अभी अपने शरीर के अंदर लगभग 100 मिलियन मृतदेह रिमोटर सेल को बना चुका हूँ, जो यहाँ पर अभी रेपिडली फिर से ग्रो कर रहा है। इस तरह के कल्टीवेशन सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है मेरे लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग को देखकर ऐसा लग रहा था लूसेंग अभी कोई डेड गॉड बन चुका है। और फिर लूसेंग आप अपने सामने एक दागोन की लाश की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, इस यूनिवर्स के डार्क साइड के अंदर यहाँ पर किसी भी एलियन बीस्ट के एडवांसमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई भी बैरियर नहीं है। जो अब तो उनके पास काफ़ी एनर्जी है तो अब तो वो लोग सिर्फ खुद को और ज़्यादा ताकतवर बना सकती हैं। सच में दोस्तों ये दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एक पहाड़ के ऊपर से गिरती हुई एक स्नोबॉल के बारे में सोचती हुई लूसेंग खुद से कहने लगा, बिल्कुल एक स्नोबॉल की जैसा जो पहाड़ से नीचे तरफ गिरने के वक्त में वो पहले से बड़ा और बड़ा बनता जाता है। सच में दोस्तों ये स्नोबॉल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। उसी पर लूसेंग आप यहाँ पर एक पौधे को लगाने के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, अगर मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूँ तो फिर ये चीज़ जिसे मैंने यहाँ पर कैजुअली प्लान कर दिया था। अगली पर लूसेंग आप खुद के सामने बहुत बड़ी पेड़ के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, एक दिन वो जरूर यहाँ पर मेरे लिए एक रिलायबल सपोर्ट बनने वाला है, जो यहाँ पर मुझे विंड और रेन के हाथ से शेल्टर दे सकता है। और ये चीज़ अभी मेरे लिए यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट त्रामकाज भी बनने वाला है। सच में दोस्तों ये पेड़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर आप लूसेंग किसी की आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा एनोयड जरूर दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, हाजिदा क्या अभी वो मुझे बुला रहा है? क्या हम लोग अभी हमारी डेस्टिनेशन तो पहुंच चुके हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। लूसेंग अपनी मेन स्टोरी के अंदर अपनी आंखों खोलने के बाद अपने सामने एक स्क्रीन के अंदर 99 प्लस मैसेज को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उसे अपनी आंखों को फाड़ती हुई उस स्क्रीन की तरफ देखती हुई खुद से पूछने लगा,
क्या यहाँ पर 99 मैसेज आ चुका है। और फिर लूसेंग आप अपनी शरीर को थोड़ा सा भांगती हुई खुद से कहने लगा, इंसानी शरीर यहाँ पर फिर भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है मेरे लिए। अगली पल लूसेंग आप अपने सामने स्क्रीन में कुछ करती हुई खुद से कहने लगा, क्या एनोन और बाकी सब ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया था। ये पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ तो भी इस पूरे वक्त में जब मैं सर्कुलेशन के अंदर था किसी ने भी मुझे यहाँ पर बार बार विजिट नहीं किया था। और फिर एनोन तानी लूसेंग के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन में एपियर होकर लूसेंग की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगा, आप बाधा लू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इस तरह से परेशान कर रहा हूँ। जो सुन के बाद लूसेंग अभी एनोन तानी की ताप देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब लूसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग की ताप देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इतना है, हमारी स्टार स्पिरिट फेलोअर का शिप अभी यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है और उसे हम लोग चाहकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर आप एनोन तानी लूसेंग की कंपनी के अंदर आने के बाद लूसेंग से हर एक चीज़ कहने लगा, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा। एनोन ने यहाँ पर पूरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा ही कम शब्दों के अंदर लूसेंग को बता दिया था। और फिर लूसेंग आप अपने कंपनी की विंडो से बाहर की तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर लूसेंग अपनी पावर को इस्तेमाल कर बाहर के साइड को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बाहर के साइड से अभी भी वो सारे पेस पायरेट उस स्पार स्पिरिट फेलोअर पेस शिप के प्रोटेक्टिव सील पर अटैक करते हुए जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, इन सभी को मार डालो, अभी यहाँ पर गिव अप कर दो। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर लूसेंग ये सारी चीज़ों की यहाँ पर डिटेक्ट करने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, तो फिर तुम लोग चाहते हो मैं आप इस चीज़ के अंदर स्टेप इन करूँ और तुम सभी को मदद करो स्टार स्पिरिट फेलोअर पेशिप को इस पायरेट की जो ब्लॉकेज हैं उसे तोड़ने में। जो सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हाँ और लॉर्ड हजिदाओं ने कहा है अगर हम लोग उन्हें मदद करते हैं तो फिर ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगली पर एनोन तानी का आप इस इमोता लेवल पेशिप की डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे यहाँ पर जाने देते हैं और हम लोग इस स्टार स्पिरिट फेलोअर पेशिप को खो देते हैं जो यहाँ पर एक इमोता क्लास की पेशिप है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर सागी तरस के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेड अराइवल था वो सच में बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ अगर हम लोग उन्हें मदद करते हैं तो फिर स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली जरूर हमें यहाँ पर एक कंसिडरेबल रियायत देने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी रियायत के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। जो सुनने के बाद लूसेंग आप अपनी सीट से उठती हुई एनोन तानी से कहने लगा, मुझे मालूम है। और फिर लूसेंग आप अपने रूम से बाहर की तरफ आगे बढ़ती हुई एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा,
तो मुझे आप रास्ते को दिखाओ। मैं बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से अपने रूम के अंदर कल्टीवेट कर रहा था। मेरे हड्डियों में अब जंग लगना भी शुरू हो चुका था। अब वक्त आ चुका है थोड़ा सा मूव करने का और थोड़ा सा स्ट्रेच करने का। जो सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा खुश होकर और एक्साइटेड होकर लूसिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लूसिन से कहने लगा, हाँ ज़रूर। अगली पल आप हमें यहाँ पर बेतेल प्रिपरेशन हॉल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और एनोन तानी की तरफ देखती हुई मिस यानसिन बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या सिर्फ लेवल 12 की एक बंदा? सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी भी लॉर्ड हाजीदाव की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अगली पर बाकी से मार्शल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक होकर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हुई कहने लगा, क्या वो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ एक लेवल 12 की इंसान? और फिर आप मिस जो भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो? किस तरह से लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट इतना ताकतवर हो सकता है? वो सिर्फ यहाँ पर एक लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये किस तरह का सोल्यूशन है यहाँ पर, उसी को हम लोग देख पाते हैं। मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने पीछे मिस जो की तरफ ही देख रहा था और लॉर्ड पाब्लो भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी अपनी दोतार मिस जो की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल मिस जो को रोकने के लिए लॉर्ड पाब्लो अभी थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगा, जो आप अपने डेथ को इतना गुस्से में देखने के बाद मिस जो यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान होकर अपने डेथ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप मिस जो बहुत ज़्यादा धीरे से अपने डेथ से कहने लगा, डेथ मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो देखने में थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था। अगली पल मिस जो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, जो खुद यहाँ पर एक टॉप नॉच जीनियस है सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट के अंदर, और उसे अच्छी तरह से मालूम है लेवल 12 की कॉम्बैट पावर का लिमिट क्या है। इसलिए उसे अच्छी तरह से समझ में आता है लेवल 12 और लेवल 13 के बीच में असली गैप क्या है। साउथ पूरी तेरिस्का के अंदर सच में ऐसा एक जीनियस हो सकता है जो इस गैप को भी पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगली पल मिस जो आप अपने सामने एक होलोग्राफी पैनल की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, बाहर के साइड में यहाँ पर 5 इनफेमस लेवल 13 के स्पेस पायरेट पावर हाउस हैं। अगर यहाँ पर तीनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ मिलकर काम करता और उसके साथ हमारे पास हमारे स्टार स्पीड फेलवर्क पेस शिप की पूरी पावर होता, तो भी शायद हम लोग उन सभी से यहाँ पर भाग सकते थे। और फिर मिस जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक मामूली लेवल 12 का क्या ही इस्तेमाल हो सकता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी लूसिन को कुछ ज़्यादा बेसी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसी वक्त आप मिस यानसिन भी थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर लॉर्ड हाजीदा खुद ये बात नहीं कहता तो फिर मैं शायद यहाँ पर पहले से ही। अगली पर मिस यानसिन आप थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से क्या पूछने लगा, लॉर्ड हाजीदाव प्लीज़ मेरे साथ कोई मजाक करना बंद कीजिए, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव खुद यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में यहाँ पर एक काम कर सकता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने पीछे किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लूसिन की तरफ देखती हुई अपने हाथ को उठाकर जोर से चिल्लाकर लूसिन से कहने लगा, लूसिन आप तुम यहाँ पर आ चुके हो। सच में दोस्तों लूसिन को यहाँ पर देखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त आप
लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी उसी तरफ देखने लगा, लेकिन किसी को देखने के बाद मिस यानसिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड पाब्लो की दोतार मिस जो भी अभी उसी तरह अपनी मुंह को मोड़ को देख रहा था। वो लोग भी यहाँ पर लुसेन को देखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट के बीच में से लुसेंग अभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को अभी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत देर शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और अभी लुसेंग को देखने के बाद एनोन तानिंग और लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था, लेकिन मिस यानसिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग के तरफ देखती हुई मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, तो फिर ये सच में यहाँ पर सिर्फ एक लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट हैं और मैं यहाँ पर सोच रहा था ये शायद कोई रिमार्केबल इंसान होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है सच में दोस्तों मिस जो अभी भी लुसेंग को बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहा है। लेकिन उसी पर आप लॉर्ड पाब्लो पीछे से मिस जो के कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई मिस जो से कहने लगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और फिर लॉर्ड पाब्लो लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। उसी वो अपनी डैड लॉर्ड पाब्लो की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप एक प्लेन के अंदर लुसेंग को बाहर के साइड के सिचुएशन को दिखाती हुई लॉर्ड हाजीदाव कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर इसके बारे में है। उन लोगों ने हमारी पूरे स्टार स्पिरिट फेलोवर की जो भैवक है उसे बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से रोक को रखा है और उन लोगों ने यहाँ पर 5 लेवल 13 के वेटेरियन को भी काटा कर लिया है। जो लोग यहाँ पर बैतल के अंदर सच में बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हाजीदाव ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दी से लुसेंग को सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर आप अगली पल लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या तुम लोग के पास कोई भी प्लान है? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग के तरफ देखती हुई एक स्ट्रेट फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, इसके लिए हमें यहाँ पर उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव अपने पीछे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है ऐसा लग रहा है वो लोग तुम्हारी एबिलिटीज़ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। मैं चाहूँ तो उन लोग को फिर से यहाँ पर और एक बार पार्स्यू कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर दाऊद भरी आंखों के साथ लुसेंग के ताबी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी दोनों आंखों में अपने पेश की पावर को अनलिश करती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ अपने प्लान के साथ जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास पहले से ही एक प्लान है? जैसा हम लोग बादल से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपने यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर एक प्लान को बना लिया है। अगली पर लुसेंग आप उन दोनों की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, मेरा प्लान यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं ज़रूर आप शिप के बाहर की तरफ जाने वाला हूँ। और फिर अगली पर लुसेंग आप अपनी पेश की पावर को अपनी दोनों आंखों में एक्टिवेट करती हुई उन दोनों की तरफ देखती हुई एक कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों से कहने लगा, मैं उन सभी को एक के बाद एक क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा शौक होकर लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से पूछने लगा, क्या
तुम यहाँ पर अकेले ही एक्शन लेना चाहती हो। उसी वो हम लोग लॉर्ड हाजीदाव के पीछे एनोन तानी को भी देख पाते हैं, जिसने अभी लुसेन की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, लुसेन मुझे मालूम है तुम्हारे एबिलिटी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले 5 लेवल 13 के 20 पायलट के खिलाफ सेम वक्त के अंदर फाइट नहीं कर सकती हो। क्या ये यहाँ पर सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? सच में दोस्तों, लॉर्ड हाजीदाव अभी लुसेन के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। उसी वक्त आप एनोन तानी भी थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लुसेन से कहने लगा, हाँ बाधा लो, एक कोई वक्त नहीं है जहाँ पर आप स्टाबनली एक्ट कर सकते हैं। सच में दोस्तों, एनोन तानी भी अभी लुसेन के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लुसेन आप अपने सामने एक होलोग्राफिक पैनल के अंदर उन 5 लेवल 13 के 20 पायलट की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, अगर यहाँ पर मैं अकेले इन 5 लेवल 13 के ओपोनेंट के खिलाफ सेम वक्त में फाइट करने का मौका नहीं मिलता तो फिर मैं कभी बाहर नहीं आने वाला था। और फिर लुसेन एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी लिमिट को टेस्ट करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर आप लुसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक और मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है? उसके से लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बाहर जा रहा है लेवल 13 के 5 मार्शल आर्टिस्ट को ख़त्म करने के लिए। जो सुनने के बाद उस मार्शल आर्टिस्ट के सामने वाला मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस पहले बड़े मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, मैं इस पूरी तहस की गॉड का कसम खाकर कह सकता हूँ, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल जोक है जिसके बारे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सुना हूँ। सच में दोस्तों, ये सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर लुसेन को बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहा था। अगली को आप लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखती हुई लुसेन से कहने लगा, ठीक है तो फिर तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक डिस्मार्क का इसी वक्त अरेंज कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लुसेन अब अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पेश की पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लुसेन के स्टोरी के अंदर से पेश की इस तरह की पावर को बाहर निकलते हुए दिखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव खुद थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन से दूर हटने लगा था और एनोन तानी का भी बहुत ज़्यादा शौक होकर लुसेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट जो लोग अभी कुछ देर पहले लुसेन का यहाँ पर मजाक उड़ा था, वो लोग अभी लुसेन की इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली पल लुसेन आप अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उन सभी से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर बाहर जा सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन ने अभी वहाँ पर एक पेश पोर्टल को बना लिया था और उस पेश पोर्टल के अंदर लुसेन की शरीर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव और एनोन तानी अभी अपने सामने तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक साथ अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या लुसेन यहाँ पर से गायब हो चुका है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव और एनोन तानी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों, इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।
ओके बाय बाय सायोनारा।